जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सूर्य का सिंह राशि में परिवर्तन आज के इस अंक में हम आपको बताएंगे। साथ ही रक्षाबंधन की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल भी रक्षाबंधन मनाया गया और आज भी रक्षाबंधन है। अभी सुबह के 7 बजे हैं, लेकिन ये आज का जो रक्षाबंधन है ये केवल 7:15 बजे तक ही माननीय है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी और प्रतिपदा, भादो महीने की प्रतिपदा प्रारंभ हो जाएगी। मुख्यतः रक्षाबंधन का जो तीज और पर्व वो कल ही किया गया है, ये कल की ही रही है मुख्य तो, लेकिन जो नहीं कल कर पाए वो आज भी कर रहे हैं। लेकिन जिन्हें पता नहीं था वो ध्यान से सुन लें। अभी 7:02 ही मिनट हुए हैं, तो 7:15 बजे तक का ही आज का समय है, ये आप ध्यान रखना। इसके बाद नहीं मनाई जाएगी। अच्छा, अब देखो, सूर्य जा रहे हैं अपनी राशि में, सिंह राशि में। सिंह राशि सूर्य की अपनी राशि होती है, 12 राशियों में है। सूर्य को एक राशि प्राप्त है। सूर्य नवग्रहों के राजा हैं, बादशाह हैं। और कोई भी व्यक्ति जब अपने घर में वापस आता है ना, उसका बल बढ़ जाता है। जब उसका बल बढ़ता है तो उसके घर में रहने वाले लोगों का भी बल बढ़ जाता है, मान बढ़ जाता है, समृद्धि प्रसिद्धि बढ़ जाती है। इसीलिए ध्यान रखना, सूर्य नवग्रहों के राजा हैं, प्राणों के स्वामी हैं, आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं, यश प्रसिद्धि यश, चेहरे के ऊपर लावण्यता प्रदान करने वाले ग्रह हैं। बहुत बड़े ग्रह हैं सूर्य, इसीलिए सूर्य को नवग्रहों का राजा कहा गया है। तो राजा चले अपने घर। ठीक, बहुत बढ़िया बात है। और वो भी 17 अगस्त से जो सूर्य हैं वो सिंह राशि में पदार्पण कर जाएंगे। सुबह के समय 7:23 के आसपास सूर्य सिंह राशि में होंगे। बहुत अच्छे से सूर्य देव का स्वागत करिए, उपाय करिए, ताकि नवग्रह के राजा यदि आपके साथ हैं तो बाकी ग्रह भी आपको आशीर्वाद अवश्य देंगे। आइए पहले पंचांग देखें आज का। 12 अगस्त सन 2022, दिन शुक्रवार, और महीना मिक्स। कैसे? श्रावण और भादो। भाई 7:07 तक, या ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य ऊपर नीचे भी करेंगे तो 7:15 बजे तक मान लीजिएगा सावन। उसके बाद भादो का महीना प्रारंभ, है ना। कैसा मिक्सचर हो रहा है। और कृष्ण पक्ष ही कहूँगा मैं इसको अब, संवत 2079, तिथि पूर्णिमा और प्रतिपदा का भी मिश्रण। नक्षत्र धनिष्ठा, क्योंकि कल बाद में धनिष्ठा शुरू हुआ तो धनिष्ठा ही है। राहु काल 10:30 से 12, दिशा सोल पश्चिम दिशा। देखो कैसा इस बार सिस्टम रहा, भगवान के विधान है ये। और जैसा जैसा वो करवाना चाहते हैं वैसा वैसा हम लोग कर लेते हैं। उनकी इच्छा से ही पत्ते हिलते हैं, उनकी इच्छा से ही सकल कार्य सिद्ध होते हैं। अब हम बात कर रहे थे सूर्य के राशि परिवर्तन की। सूर्य मामूली ग्रह नहीं है, आपको बता चुके हैं। 17 अगस्त को आपको एक बात ध्यान रखना, बुधवार के दिन सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और बुधवार के दिन बुध आदित्य योग भी, सूर्य आदित्य योग, बुध आदित्य योग भी बन रहा है। उस दिन की कुंडली क्या बन रही है? 7:23 की, बुधवार के दिन की, 17 अगस्त की। आइए एक नजर कीजिए। ये देखिएगा, 17 अगस्त की 7:23 पर जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी सिंह राशि में पदार्पण करेंगे, उस वक्त ये कुंडली बनती है। मेष लगन की कुंडली बनाई, लगन में ही चंद्र राहु, यानी कि उस दिन चंद्र ग्रहण की युति भी बनेगी। चंद्र ग्रहण आकाशीय नहीं, राशि के हिसाब से। द्वितीय में मंगल भी राशि परिवर्तन कर चुके हैं। 10 तारीख को मंगल राशि परिवर्तन कर चुके हैं, 10 अगस्त को। और मंगल का जो राशि परिवर्तन हुआ है वो वृषभ राशि में महीना भर के लिए रहेगा, वो भी हम आपको बता देंगे। अब चौथे घर में देखा जाए, कर्क के शुक्र है, पंचम घर में सूर्य और बुध, ये बना बुध सूर्य आदित्य योग। सप्तम भाव में केतु, फिर शनि मकर के अपनी राशि के, और बृहस्पति भी अपनी राशि मीन के। तो देखो, अगर कुंडली को देखा जाए, कहीं ना कहीं बहुत लोगों को लाभ मिलेगा। खास तौर से जिन जातकों की सिंह राशि है, बुध आदित्य योग बन रहा है, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है।
पढ़ाई के लिए, नेम फेम की कामना को प्रकट करने वाला ये योग है। और जहाँ भी जिस भाव में भी ये योग बनेगा उस भाव को मजबूत करेगा। द्वितीय में जाएगा, वाणी के प्रभाव को बढ़ाएगा, धन के आगमन को बढ़ाएगा। तृतीय में भी जाएगा तो पराक्रम और जोश को बढ़ाएगा। चतुर्थ में जाएगा तो सुख की मात्रा को बढ़ाएगा और माता को सुख की प्राप्ति कराएगा। पंचम में हमने दिखाई दिया आपको। छठे में भी रोगों को कवर करेगा, शत्रु स्थान को कमजोर बना देगा शत्रु को। सप्तम में आपकी यात्राओं में 4 चांद लगा देगा। अप टू 12 हाउस। कहने का भाव, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। ये परिवर्तन, ये गोचर सूर्य का सिंह राशि में 1 माह के लिए आपके लिए शुभ फलदायी है। लेकिन एक काम करना, किसी के लिए अनिष्टकारी ना हो, सबके लिए लाभकारी हो, और उसको लाभान्वित करने के लिए हम आपको कुछ उपाय बताते हैं। आइए जाने उपाय। अब देखो, सूर्य हैं, बहुत बड़े ग्रह हैं। 17 अगस्त को सुबह प्रातःकाल सूर्य की होरा में, ध्यान रखना ये बात, सूर्य की होरा में, या फिर सुबह सुबह प्रातःकाल करें, क्योंकि उस दिन बुध की होरा होगी। पहला प्रथम घंटा बुध की होरा का होता है, जिस दिन का जो दिन होता है। प्रातःकाल नहा धो करके, स्नान कर करके मस्तक के ऊपर लाल चंदन का, रक्त चंदन का तिलक लगावें, कंठ पर लगावें और सूर्य पर्वत पर लगावें। रिंग फिंगर के नीचे, अनामिका उंगली है ना, इसके यहाँ पर लाल चंदन का सीधे हाथ में तिलक करें। एक पात्र में, तांबे के लोटे में थोड़ा लाल चंदन, शक्कर, थोड़ा पुष्प आदि डालें और सूर्य भगवान का ध्यान करके वही बीजात्मक मंत्र जो हजारों बार, अनेकों बार आपको दिया है, मंत्र नोट करें। ओम ह्रीम सूर्याय नमः। बहुत सूर्य देव का सुंदर मंत्र है ये। ओम ह्रीम सूर्याय नमः। इस मंत्र की 5 माला 17 अगस्त बुधवार के दिन जरूर पढ़ लें। और उसके बाद वो मीठा मिला हुआ जल, थोड़ा मीठा भी मिला लें, शक्कर आदि, सूर्य नारायण को अर्पण करें। ओम सूर्य देव सहस्र सांसो मंत्र आता है तो उससे पढ़ लें, और नहीं तो आप क्या करें, ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, या गायत्री मंत्र बोल करके मीठा जल अर्पण करें। सूर्य को जब भी जल दें, जल के छींटे पांव पर नहीं पड़ने चाहिए, ये ध्यान रखें। अब आपको क्या करना है, रविवार के दिन एक उपाय करना है। थोड़ा सा गुड़ ले लें। 3 रविवार ये उपाय करना है, लगातार 3 रविवार थोड़ा गुड़ आप जाकर के सूर्याय नमः मनी मन बोल करके गौ माता को खिलावें। 3 रविवार। और बाकी के लोग ऐसा करें, जहां गाय नहीं मिलती हैं, गौशाला नहीं है, तो वो क्या करें, वो 500 ग्राम गेहूं ले लें और वो गेहूं ओम सूर्याय नमः बोल करके 3 रविवार पक्षियों को दाना डालें। और तीनों ही रविवार यही मंत्र जो मैंने बताया, ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ऐसे ही सूर्य को जल दे करके 1 माला कर लिया करें। बहुत बड़ी बात नहीं है। दैनिक पूजा में 1 माला मुश्किल से 2-2.5 मिनट लगते हैं। लेकिन ध्यान रखो, सूर्य अपनी राशि में आए हैं, न जाने आपको क्या दे जाएं। ठीक, जिंदगी अच्छी हो तो 1 पल में हो जाती है, और जिंदगी गड़बड़ाए तो आधे पल में जिंदगी का पलड़ा सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए मैंने बिल्कुल सरल उपाय बताता हूँ, और कई बार वही उपाय रिपीट करता हूँ। क्यों? कई बार एक ही मेडिसिन हमें लाभ देती है और डॉक्टर हमें उसको रिपीट करते रहते हैं। करते हैं ना कोई किसी मेडिसिन को, ऐसे किसी मंत्र को, किसी उपाय को हमें भी रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि उससे हमें लाभ मिलता है। दाना डाल सकते हैं, दाना डाल लें। गऊ को गुड़ खिला सकते हैं, गुड़ खिलाएं। दोनों काम कर सकते हैं तो दोनों भी करें। लेकिन तिलक मस्तक पर, कंठ पर, सूर्य पर्वत पर जरूर लगाना, और हर रविवार सूर्य को जल देना। फिर देखो सूर्य देवता का चमत्कार किस प्रकार से आपके ऊपर आता है। सूर्य ब्रह्मांड के नायक है, नवग्रहों के राजा है। अगर सूर्य को आपने प्रसन्न कर लिया, सूर्य को आपने सही कर लिया, चमचमा दमदमा उठेगा आपका चेहरा। और एक बात बताऊं बड़ी आपको अच्छी, 40 दिन गायत्री मंत्र का जिस व्यक्ति ने अनुष्ठान किया है सूर्य नारायण को ध्यान करके, उसकी सूर्य के ऊपर
यानी कि उसके सूर्य ऐसी कृपा उसके चेहरे के ऊपर बरसाते, दमदमा उठता उस व्यक्ति का चेहरा। कोई भी संसार का व्यक्ति इस चीज को करके देख सकता है। अगर वो ये चाहता है कि इन सब बातों से कुछ नहीं होता, ऐसे कैसे हो सकता है, हम उसको कहते हैं तुम जैसे हम बतावें तुम उसे करके देखो, तब समझ में आएगा। और एक चीज आपको इसी के साथ और मैं समझा दूं, उस दिन तांबा भी धारण कर लीजिए। अगर कोई तांबे का छल्ला वगैरह हो, कड़ा सीधे हाथ में, छल्ला हो तांबे का या तांबे की गोल सी रिंग हो, तो इसी अनामिका उंगली में सूर्याय नमः बोल करके तांबा भी धारण करना रविवार के दिन बहुत अच्छा होता है। सिंह राशि पे तो प्रभाव पड़ेगा, समस्त राशियों पे प्रभाव पड़ेगा। किसको धन छप्पर फाड़ के मिलेगा, किसकी लुटिया डूबेगी, इन सब बातों में मत पड़िए। भगवान का नाम लीजिए, लुटिया भी तैरने लगेगी और धन भी आपका स्थिर हो जाएगा। सारे काम ठीक होंगे, लेकिन होंगे कब? जब आप भगवान पर अटूट विश्वास रखोगे और सही से उपाय करोगे। सही उपाय जो करने चाहिए वो करोगे, प्रैक्टिकली कुछ मेहनत करके उपाय करोगे, तभी लाभ मिलेगा। खाली पीली स्वप्न देखने से या हल्की फुल्की साधना से कुछ भी नहीं मिलने वाला। बस अच्छे से करना। आइए भगवती की सेवा करते हैं 2 मिनट के लिए, उनका भजन करते हैं। हे मां इंद्राक्षी, समस्त विश्व के ऊपर अपनी कृपा बरसाना। हे मां इंद्राक्षी, सभी के नवग्रह प्रसन्न रहें। हे भगवती, हे करुणामयी, आप ऐसी कृपा करना। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का सुवासिस हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, ये ग्रह हैं, ये अपना बहुत अच्छा असर डालते हैं। अगर इनकी अच्छे से पूजा साधना की जाए तो जिंदगी में परिवर्तन भी आता है। जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए समय समय पर हम लोग विशेष आयोजन, विशेष पूजन करते हैं। उसी कड़ी में 14 अगस्त को महारुद्राभिषेक है, सामूहिक रूप से जयपुर में पुनः, और ये लाइव भी कार्यक्रम रहेगा। तो यदि आप इस पूजन से जुड़ना चाहते हैं, अपने घर में बैठ करके ये लाइव कार्यक्रम देख करके पूजन करना चाहते हैं, सुबह 10 से दोपहर 2 से 2:30 के बीच में, बहुत अच्छे आनंद की प्राप्ति होगी। उसमें क्या क्या सामान चाहिए, 100-200 रुपये का सामान आता है, बहुत महंगा नहीं आता है। हमने 4-5 रोज पहले एक सामान की लिस्ट बताई थी कि रुद्र पूजन से कैसे जुड़ें, उसके सामान की सामग्री क्या है, वो हमारा पढ़ लीजिए, अंक दोबारा देख लीजिए। नए दर्शक भी, पुरानों को तो मालूम ही है,
क्या क्या सामान लाना है, तो वो सारा सामान आप ले आइए 14 तारीख से पहले। जो सामान लिक्विड रूप में जैसे दूध दही है वो 14 तारीख की सुबह भी ले सकते हैं या जैसी मर्जी। और अच्छे से सभी इस पूजन से जुड़ना, घर में बैठ के जुड़ना। और जुड़ने का स्रोत क्या है, उसमें आपको मुख्य चैनल पे जाना पड़ेगा, प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा। बस उस चैनल को ऑन कर लीजिए और आप लाइव उसमें इतने से ही जुड़ जाएंगे। एक दक्षिणा आपसे जरूर चाहता हूँ कि अधिक से अधिक उस दिन लोगों को बताइए, पहले ही बताना शुरू कर दीजिए कि 14 तारीख को एक विशेष पूजन है, आप करिए घर में, ये कार्यक्रम देखिए। यदि वो नहीं भी पूजन कर पाते हैं तो उनसे कहिए केवल इसे देखिए और पूरे कार्यक्रम में उठते बैठते चलते फिरते नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करते रहिए। और अब तो लोग क्या करते हैं कि YouTube का लिंक वही बड़े टेलीविज़न में जोड़ लेते हैं और बड़े टेलीविज़न से भी वो पूरा अच्छे से पूजन देखते रहते हैं और करते रहते हैं। आशा करता हूँ इस पूजन का पुनः लाखों लोग हिस्सा बनेंगे पिछली बार की तरह। और मेरा यही लालच है कि किसी भी तरीके से आप इस प्रकार की आध्यात्मिक पूजाएं करें और अपना उद्धार करें, पुण्य के भागी बने। सावन जाता हुआ सावन है, जो व्यक्ति इस प्रकार की विशेष पूजाएं करता है उसे विशेष प्रकार के लाभ मिलते हैं। चूक मत जाना इस लाभ से, बाकी आपकी इच्छा है। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरुजी, मैं गुवाहाटी से आई हूँ और मैंने टीवी में ही आपका प्रोग्राम देखा था जिसमें आपने मुझे मैंने सुना था, उसमें आपने हिरण्यहंस सूर्य को देखते हुए बताया था 3 माला करने के लिए। वो मैंने जब से शुरू किया शक्ति से मैं बहुत मुसीबत में रही हूँ। एक पावर सा मेरे अंदर आया और मुझे एक नेगेटिविटी दूर हुई और मैंने ऐसा फील किया कि मैं उस प्रॉब्लम को फेस कर सकती हूँ। और अभी भी कंटिन्यू है मेरा वो, तब तक शायद जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी प्रार्थना पूरी ना हो जाए। थैंक यू सो मच। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।